ऑथर कहते हैं मोजेस ने इसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा है, बुद्ध ने इसे निर्वाणा कहा है, जीसस ने इसे स्वर्ग कहा है और टोल्टेक ने इसे एक नया सपना कहा है। पहला एग्रीमेंट, अपने वर्ड्स के साथ फ्लॉलेस बने। दूसरा एग्रीमेंट, कुछ पर्सनली ना लें। तीसरा एग्रीमेंट, अजम्पशन ना बनाएं। चौथा एग्रीमेंट, हमेशा अपना बेस्ट दे। एक बार की बात है, जैक नाम का एक आदमी था। जैक के पास वो सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। एक हाई पेइंग जॉब, एक सुंदर घर और एक प्यारी फैमिली। हालांकि अपनी दिखने वाली परफेक्ट लाइफ के बावजूद जैक ने खालीपन और डिससेटिस्फैक्शन की सेंस को महसूस किया। एक दिन जैक ने अपने बिजी शेड्यूल से छुट्टी लेने का फैसला किया और एक रिमोट पहाड़ी रिट्रीट की यात्रा की। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े मॉन्क से हुई जो पर्सनल फ्रीडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जीते थे। मॉन्क के शांतिपूर्ण बिहेवियर और बुद्धिमान वर्ड से इंप्रेस होकर जैक ने वहीं रहने और उनसे सीखने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों के दौरान जैक ने सीखा कि पर्सनल फ्रीडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ज्यादा पैसे कमाना या ज्यादा सक्सेस हासिल करने के बारे में नहीं था। ये बाहरी चीजों से अटैचमेंट को दूर करने और मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कंपैशन के माध्यम से आंतरिक शांति पाने के बारे में था। जैसे ही जैक ने अपनी डेली लाइफ में इन टीचिंग को प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में गहरा बदलाव देखा। उन्हें अब और ज्यादा के लिए लगातार मेहनत करने और दूसरों से अपना कंपैरिजन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने लाइफ के सिंपल मोमेंट्स को एंजॉय किया, जैसे कि सनसेट देखना या अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि सच्ची फ्रीडम अंदर से आती है, बाहरी सिचुएशन से नहीं। कुछ सालों बाद जैक अपनी बिजी लाइफ में लौट आए, लेकिन क्लैरिटी और संतोष की एक नई भावना के साथ। उन्होंने सीखी हुई टीचिंग्स को प्रैक्टिस करना जारी रखा और उनकी लाइफ उनकी इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन बन गई, जो कि जॉय, प्यार और मीनिंगफुल कनेक्शन से भरी थी। एंड में जैक ने महसूस किया कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम खुद को दे सकते हैं वो है पर्सनल फ्रीडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ का गिफ्ट। जब हम खुद को अपनी ईगो की लिमिट से फ्री करते हैं और अपने ट्रू नेचर से जुड़ते हैं तो हम शांति, फुलफिलमेंट और आनंद के जीवन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब ये सब हम अपनी लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए आज हम एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं, द 4 एग्रीमेंट्स, जिसे डॉन मिगुल ने लिखा है। इस बुक को इंडिया में वाव पब्लिशिंग ने पब्लिश किया है, जो दुनिया की बेस्ट किताबों को बहुत सी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पब्लिश करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से बुक की ओरिजिनल कॉपी खरीद सकते हैं। इस बुक में हम ऐसे 4 एग्रीमेंट के बारे में समझेंगे जो पावरफुल आदतों को बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये 4 एग्रीमेंट हमारी लाइफ को फ्रीडम, सच्ची खुशी और प्यार के एक नए एक्सपीरियंस में तेजी से बदल सकते हैं। किताब से हमें अपने माइंड और लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी। किताब की मदद से हम सभी को दुनिया की बनाई गई उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से निपटने में मदद मिलेगी जिसने हमारी खुशी और खुद से प्यार करने की इच्छाओं को खत्म कर दिया है। इस किताब को 1997 में पब्लिश किया गया और इसकी सिर्फ अमेरिका में 90 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। दुनिया भर में 46 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया गया। 2001 में ओपरा विनफ्रे शो में और फिर 2013 में टीवी शो पर दिखाए जाने के बाद इस किताब को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस किताब ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है, जिनमें बहुत से जाने माने राइटर भी शामिल हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 9 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कभी भी कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि टोल्टेक क्या है। हजारों साल पहले टोल्टेक को पूरे साउदर्न मैक्सिको में वुमेन और मेन ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता था। टोल्टेक कल्चर 10वीं और 12वीं सेंचुरी के बीच पुराने समय के मैक्सिको में डेवलप हुआ था। उन्होंने 1000 तरह की अलग अलग आवाजों के एनार्की का बयान करने के लिए माइटॉट वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिससे वो सभी एक साथ दिमाग से बात करने की कोशिश करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टोल्टेक को एक नेशन या एक जाति के रूप में बताया है, लेकिन एक्चुअल में टोल्टेक वो साइंटिस्ट और आर्टिस्ट थे जिन्होंने पुराने समय के लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिस का पता लगाने और उनको सेव करने के लिए कल्चर बनाया था। उन्हें मास्टर कहा गया था। वो एक साथ मेक्सिको सिटी से बाहर पिरामिड के पुराने शहर टियोटिहुआकन, जिसे उस जगह की तरह जाना जाता है जहाँ इंसान भगवान बनते हैं, यहाँ स्टूडेंट के रूप में आए थे। टोल्टेक बनने के लिए 3 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। पहली, अपनी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पर कंट्रोल होना, मतलब आपको अपनी सभी पॉसिबिलिटीज के साथ जागरूक होना होता है कि आप एक्चुअल में कौन हैं। दूसरा, बदलाव को ओवरकम कर पाना, मतलब हमें कैसे बदलना है, कैसे डोमिनेशन से फ्री होना है। तीसरा, इंटेंशन पर कंट्रोल रखना। टोल्टेक के पर्सपेक्टिव से इंटेंशन का मतलब जीवन के उस हिस्से से है जो हमें एनर्जी देता है। जब हम अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम भगवान की ताकत को महसूस कर सकते हैं। इंटेंशन बिना किसी शर्त की लाइफ को जीना है। इंटेंशन पर कंट्रोल को इसलिए प्यार की मास्टरी भी कहा जाता है। 4 एग्रीमेंट हमें अपनी लाइफ को बेहतर और अच्छे बदलाव लाने में मदद करते हैं और टोल्टेक की मास्टरी करने वाले लोग जमीन पर ही स्वर्ग बनाते हैं, जिससे प्लेनेट को स्वर्ग बनाने का सपना आपके खुद के सपने में बदल जाता है और आप बिना किसी डर के उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डर के समझौतों को बदलकर अपनी लाइफ में बेहतर बदलाव ला सकते हैं।
इसके साथ ही आप अपने खुद के दिमाग को अपने तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक प्लैनेट का सपना क्या होता है। हम सभी लोग सपने देखने की कैपेसिटी के साथ पैदा हुए हैं और हमारे सामने रहने वाले इंसान हमें सिखाते हैं कि प्लैनेट के सपने कैसे देखे जाते हैं। प्लैनेट के सपने में इतने सारे रूल होते हैं कि जब एक नया इंसान पैदा होता है तो हम उस बच्चे का ध्यान उन रूल्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और बच्चा उन्हें अपनाना शुरू कर देता है। सोसाइटी हमें प्लैनेट का सपना देखना सिखाने के लिए हमारे माँ बाप, स्कूल और धर्म का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही सोसाइटी हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें सिखाती है, जिसमें एक मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन वो कैपेसिटी होती है जिससे हमें सिर्फ उस पर ध्यान लगाना होता है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम एक साथ लाखों चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अपने ध्यान का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी देखना चाहते हैं सिर्फ उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमारे आसपास के बड़े बूढ़ों ने हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया है और रिपीटिशन के जरिए से हमारे दिमाग में सोसाइटी की सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। इस तरह हमने वो सब कुछ सीखा है जो आज हम जानते हैं या जिसका इस्तेमाल हम अपनी लाइफ को जीने के लिए करते हैं। प्लैनेट का सपना हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है और हमें सिखाता है कि हम किस चीज पर भरोसा कर सकते हैं। आइए इसकी शुरुआत हम उस लैंग्वेज से करते हैं जो हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज अपनी बात दूसरों को समझाने का एक तरीका है। हर लैंग्वेज का हर एक लेटर एक एग्रीमेंट होता है। हम इसे एक किताब में एक पेज कहते हैं, मतलब वर्ड्स पेज का एक एग्रीमेंट जिसे हम समझते हैं। एक बार जब हम पेज पर लिखे वर्ड्स को समझ लेते हैं तो आप अपना ध्यान उस बात को दूसरों को समझाने के लिए लगा सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे आसपास के लोगों ने हमारा बिलीफ सिस्टम बनाया था, क्योंकि बच्चों के रूप में हमारे पास अपने बिलीफ्स को चुनने का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन हम उन सभी इन्फॉर्मेशन और बातों को मान सकते हैं जो हमें बाकी लोगों के जरिए बताई गई थी। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का अकेला तरीका एग्री होना होता है। प्लैनेट का सपना आपका ध्यान खींच सकता है, लेकिन अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को नहीं अपनाते हैं जो आपको सोसाइटी देती है। जैसे ही हम एग्री होते हैं और उस बात पर भरोसा करने लगते हैं जो आपको सोसाइटी बताती है, तो ये आपका सच्चा बिलीफ बन जाता है। इसलिए सही मायने में भरोसा करना बिना किसी शर्त के भरोसा करना होता है। अब हम इंसानों के डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट के सपनों को अपनाकर हम सभी एक तरह से इंसानी पेट्स बनने लगते हैं, क्योंकि हम वही चीजें समझते हैं जो हमें सोसाइटी सिखाती है और उनके बताए गए तरीकों से सारे काम करते हैं, जिससे हमारी लाइफ पर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हमें शुरू से ही लोगों की बातें सुनना और उनके अकॉर्डिंग काम करना सिखाया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें चीजों के नाम सिखाए जाते हैं, जैसे शुरुआती चीजें जैसे बोतल, दूध या पकड़ना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब हमें टीवी या आसपास के लोगों से सिखाया जाता है कि हमें कैसे जीना है और किस तरह का बिहेवियर अपनाना है। सीधे वर्ड्स में कहें तो प्लैनेट का सपना हमें इंसान बनना सिखाता है। हम एक तरह से खुद के ही पेट बन जाते हैं, क्योंकि हम उन सभी चीजों को खुद अपनाने लगते हैं जिसमें हमारा बिलीफ सिस्टम काम आता है। ये लॉ की एक किताब की तरह है जो हमारे दिमाग पर राज करती है। मतलब बिना कोई सवाल किए हम उन सभी चीजों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें बचपन से बताई गई होती हैं। हम अपने सारे फैसले उन बताई गई बातों को सोचकर और ध्यान में रखकर ही करते हैं, भले ही उस फैसले से हमारा मन एग्री ना होता हो। यहाँ तक कि मॉरल रूल्स को भी हमारे दिमाग में एक ऑर्डर में बिठाया जाता है। एक एक करके ये सभी एग्रीमेंट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं और ये एग्रीमेंट्स हमारे सपने पर राज करने लगते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट के पास लॉ की एक किताब है जो प्लैनेट के सपने को कंट्रोल करती है, उसी तरह हमारा बिलीफ सिस्टम लॉज की एक किताब है जो हमारे इंडिविजुअल सपने को कंट्रोल करता है। ये सारे लॉज हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं और हमारे अंदर का जज इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। और यही वजह है कि फैसले प्लैनेट के बनाए गए रूल से लिए जाते हैं और सजा हमें भुगतनी पड़ती है। ह्यूमैनिटी का सच्चा मतलब सच, जस्टिस और सुंदरता की तलाश करने में होता है। हम सच को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उस झूठ पर भरोसा करते हैं जो हमने अपने दिमाग में इकट्ठा किए हैं। हम जस्टिस की तलाश में हैं क्योंकि हमारे पास जो बिलीफ सिस्टम है उससे जस्टिस नहीं मिलता है। हम सुंदरता की तलाश करते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान कितना ज्यादा सुंदर है, जब तक हम ये नहीं मानते हैं कि सब इंसानों में सुंदरता है। हम ह्यूमैनिटी की तलाश बाहरी दुनिया में करते हैं, जबकि सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर होता है। ढूंढने से हमें आसानी से सच दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जिस तरफ भी देखते हैं वहाँ सिर्फ सच दिखाई देता है। लेकिन जिन एग्रीमेंट्स और भरोसे को अपने दिमाग में इकट्ठा किया है, इन एग्रीमेंट्स के सच को समझने के लिए हमारे पास सही समझ नहीं है। और यही वजह है कि हम इस सोसाइटी में रहने वाले इंसानों के पेट्स बन गए हैं। अब हम मिटोटे के बारे में जानेंगे, जो कि इंसानों के मन का एक स्टेट है। हमारा पूरा दिमाग एक कोहरे की तरह है, जिसे टोल्टेक ने मिटोटे कहा है। हमारा मन एक सपने की तरह है, जहाँ एक ही वक्त में 1000 लोग बात करते हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता है। ये हमारे मन का स्टेट है जो काफी बड़ा होता है। उस बड़े मिटोटे से आप ये नहीं देख सकते कि आप एक्चुअल में क्या हैं। इंडिया में लोग मिटोटे को वो माया कहते हैं, जिसका मतलब कंफ्यूजन होता है। आप अपने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में मौजूद है, और इसी वजह से हम ये नहीं देख सकते कि हम एक्चुअल में कौन हैं, और हम ये भी नहीं देख सकते कि हम फ्री नहीं हैं। हम सभी के दिमाग में एक बड़ा मिटोट बहुत सारी एनार्की को पैदा करता है, जो हमें हर चीज को गलत तरह से देखने और गलत समझने की वजह बनते हैं।
हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम चीजों को वैसे नहीं समझते जैसे वो असलियत में होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझे कि आपका मन एक कंप्यूटर है और अपनी बात की तुलना कंप्यूटर के उस वायरस से करें जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर या हमारा मन उन गलत इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा होता है जो हमारी दिमागी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गलत इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा लोगों के बीच बात करने के तरीके को खराब कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो लोग उन गलत इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, जो उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि हर बार जब दूसरे लोग आपसे बात करते हैं तो वो आपके दिमाग में कंप्यूटर वायरस डाल देते हैं, जिससे आप हर बार थोड़ा कम सही तरह से सोचने लगते हैं। फिर इमेजिन कीजिए कि अपनी कंफ्यूजन को दूर करने या कुछ राहत पाने के लिए आप किसी और से बात करते हैं और इस वायरस को उन लोगों तक फैला देते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ये पैटर्न दुनिया पर सभी इंसानों के बीच कभी ना खत्म होने वाली चेन की तरह चल रहा है, और आखिर में वही दुनिया बचेगी जो सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन के जरिए से बनी हुई है। ये गलत इन्फॉर्मेशन एक तरह का जहरीला वायरस है जिसे टॉलटेक ने माइटोट कहा है। इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए खुद से 4 एग्रीमेंट करें। पहला एग्रीमेंट, अपने वर्ड्स के साथ फ्लॉलेस बने। पहला एग्रीमेंट सबसे जरूरी है और ये करने के लिए भी सबसे मुश्किल है। ये इतना जरूरी है कि सिर्फ इस पहले एग्रीमेंट से आप एग्जिस्टेंस के उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिससे ऑथर धरती पर स्वर्ग कहते हैं। पहला एग्रीमेंट है अपने वर्ड्स के साथ फ्लॉलेस बने। वर्ड जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो लेवल, कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप और ट्रस्ट को बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वाले कंफ्यूजन को पैदा करने से बचने के लिए अपने आप पर या दूसरों पर उस कंफ्यूजन का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। सिर्फ वही बातें कहने की आदत डालें जो आप अपने भले के लिए कहते हैं, और अगर जब किसी भी तरह का शक हो, मतलब आपको कोई बात किसी भी तरह से गलत लगे, तो उस बात को किसी से भी ना कहें। अगर आप फ्री होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और अगर आप एग्जिस्टेंस के लेवल मतलब नरक को पार करना चाहते हैं, तो आप अपने आप से ये पहला एग्रीमेंट जरूर करें। अपने वर्ड्स के जरिए से आप अपनी क्रिएटिव पावर को सबके सामने एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्स के जरिए ही आप सब कुछ बताते हैं। आप चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हो, आपका इरादा वर्ड के जरिए से ही जाहिर होता है। आप जो सपने देखते हैं, आप जो महसूस करते हैं, या आप जो एक्चुअल में हैं, वो सब कुछ आपके वर्ड्स के जरिए से ही जाहिर होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने वर्ड्स के साथ फ्लॉलेस होने से आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सच की दिशा में और अपने आप से प्यार करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने वर्ड्स के साथ फ्लॉलेस होने का एग्रीमेंट करते हैं तो बस उस इरादे से आप सच्चाई को हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ सच ही हमें फ्री कर सकता है। आप अपने वर्ड्स की गलती को अपने खुद से प्यार करने के लेवल के जरिए से मेजर कर सकते हैं। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं और आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये सब आपके वर्ड्स की क्वालिटी और वननेस से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने वर्ड्स में कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और इसी तरह आप खुशी और शांति महसूस करने लगते हैं। इसलिए आज ही अपने वर्ड्स के साथ फ्लॉलेस होने का एग्रीमेंट करें। दूसरा एग्रीमेंट, कुछ पर्सनली ना लें। अगले 3 एग्रीमेंट्स एक्चुअल में पहले एग्रीमेंट से क्रिएट हुए हैं। दूसरे एग्रीमेंट को करने के लिए खुद से किए गए पहले एग्रीमेंट को याद रखें और उन्हें अपनी लाइफ में हमेशा अपनाएं। अगर आप पहले 2 एग्रीमेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आप 75% उन छोटे एग्रीमेंट्स को आसानी से कर सकते हैं जो आपको अर्थ पर मौजूद नर्क में फंसा कर रखते हैं। अगर आप इस दूसरे एग्रीमेंट को एक आदत बना सकते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपको वापस से नर्क में नहीं डाल सकता है। जब आप पर्सनल रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपके पास एक बड़ी फ्रीडम होती है। जब आप इसे पर्सनल रूप में लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपसे कहा गया था आप उससे एग्री होते हैं, जैसे ही आप उन बातों को मंजूरी देते हैं तो आप नरक के सपने में फंस जाते हैं। जिस चीज की वजह से आप फंसते हैं उसे ऑथर पर्सनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। पर्सनल इंपॉर्टेंस या चीजों को पर्सनल रूप से लेना आपको सेल्फिश या लालची बनाता है, क्योंकि हम ये अजम्पशन बना लेते हैं कि सब कुछ हमारे खुद के बारे में है। हमारी पढ़ाई के वक्त के दौरान या जब हमारे पास पेट्स होते हैं उसके दौरान हम सब कुछ पर्सनल रूप से लेना सीखते हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम होती है। इससे किसी और का कोई मतलब नहीं होता। ये वो तरीका है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। ये कुछ भी पर्सनल नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ बिहेव कर रहे होते हैं, किसी और के साथ नहीं। दूसरों का बिलीफ सिस्टम उनके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए वो आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो एक्चुअल में उनके बारे में ही होता है। क्योंकि हम सभी लोगों को वैसे पहचानते हैं जैसे हमारी समझने की ताकत होती है। अगर आप बिना किसी डर के जीते हैं या अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो इनमें से किसी भी फीलिंग के लिए आपकी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी फीलिंग को महसूस नहीं करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है। जब आपके आसपास सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ आपको खुश करता है। आप अपने आसपास की हर चीज से प्यार कर रहे हैं क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही आपको रहना पसंद है और आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं।
क्योंकि आप अपनी लाइफ से खुश रहने लगते हैं। इसलिए आपको खुशी का एग्रीमेंट खुद से ही करना होगा। आपको पर्सनल रूप से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीजों को पर्सनल रूप से लेने से आप अपने आप से प्यार करना कम कर देते हैं। हम सभी लोग अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरह से दुखों का सामना करते हैं और हम इन दुखों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इंसान एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जब वो दर्द में होते हैं। आप दूसरों के कामों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होते, आप सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप एक्चुअल में इसे समझते हैं और चीजों को पर्सनल रूप से लेने के लिए मना करने लगते हैं, तो आप शायद ही दूसरों की बातों, कमेंट्स या कामों से परेशान हो सकते हैं। इसलिए पर्सनल रूप से कुछ भी ना लेने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। तीसरा एग्रीमेंट, अजम्पशन ना बनाएं। तीसरा एग्रीमेंट अजम्पशन ना बनाने का है। हमें अपने अंदर हर चीज के बारे में अजम्पशन बनाने की आदत होती है। अजम्पशन बनाने में प्रॉब्लम ये होती है कि हम उन अजम्पशन को सच मानते हैं, यहाँ तक कि हम उनको सच साबित करने के लिए कसम भी खा सकते हैं। हम अक्सर इस बारे में अजम्पशन बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। हम इसे पर्सनल रूप से लेते हैं, फिर हम उन्हें दोष देने लगते हैं और हम अपने वर्ड्स के साथ इमोशनल रिएक्शन करते हैं। इसलिए जब भी हम अंदाजा लगाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे होते हैं और अपनी अजम्पशन से उन्हें गलत समझते हैं। एक अजम्पशन बनाने के कंपैरिजन में सवाल पूछें। ये हमेशा बेहतर तरीका होता है, क्योंकि अजम्पशन हमें दुख लेने के लिए तैयार करती है। हमें बिना हकीकत जाने सपने देखने की आदत है। हम सचमुच अपनी इमेजिनेशन में चीजों का सपना देखते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं समझते हैं। हम इसके मतलब के बारे में एक अजम्पशन बनाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो हमारे सपने टूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो नहीं था जो हमने सोचा था। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमारा मन कैसे काम करता है। सेफ महसूस करने के लिए हमें हर चीज को सही ठहराने, हर चीज को समझाने और समझने की जरूरत होती है। हमारे पास लाखों सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें जानने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हमारा आर्गुमेंट करने वाला दिमाग समझा नहीं सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जवाब सही ही हो, लेकिन सिर्फ जवाब ही हमें सेफ महसूस कराता है। इसलिए हम अक्सर अंदाजा लगाते रहते हैं। हम ये अजम्पशन बनाते हैं कि हर कोई हमारी लाइफ को वैसे ही देखता है जैसे कि हम अपनी लाइफ को देखते हैं। हम ये मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं दूसरे लोग भी सच में वैसा ही सोचते हैं, और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वैसा ही वो भी महसूस करते हैं। जिस तरह से हम जज करते हैं और जिस तरह से हम मिसबिहेव करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरे भी वैसा ही करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि असली प्यार दूसरे लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वो असलियत में होते हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी अजम्पशन होती है। जिस दिन आप अजम्पशन बनाना बंद कर देते हैं, उसके बाद आप इमोशनल रिएक्शन से आजाद होकर साफ और क्लियर तरह से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। अजम्पशन बनाने से आपके वर्ड्स इम्पेक्केबल हो जाते हैं, इसलिए अजम्पशन ना बनाएं। चौथा एग्रीमेंट, हमेशा अपना बेस्ट दें। चौथा एग्रीमेंट वो है जो बाकी 3 एग्रीमेंट्स को गहरी आदत बनाने की परमिशन देता है। चौथा एग्रीमेंट पहले 3 के एक्शन के बारे में है। हमेशा अपना बेहतरीन प्रेजेंट करें। पहले 3 एग्रीमेंट तभी काम करेंगे जब आप अपना बेहतरीन प्रेजेंट करेंगे। ये उम्मीद ना करें कि आप अपने वर्ड के साथ हमेशा फ्लॉलेस रह सकते हैं। आपकी हर रोज की आदतें बहुत मजबूत होती हैं और आपके दिमाग में मजबूती से टिकी हुई हैं, लेकिन आप बेटर कर सकते हैं। इसलिए ये उम्मीद ना करें कि आप पर्सनल रूप से कभी भी कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ अपना बेस्ट दें। ये उम्मीद ना करें कि आप कभी भी अजम्पशन नहीं बनाएंगे, लेकिन आप साफ तौर से अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए किसी भी सिचुएशन में हमेशा अपना बेस्ट दें, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। अगर आप हमेशा अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हैं तो किसी के पास भी आपको जज करने का कोई तरीका नहीं होता है। और अगर आप खुद को जज नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से गिल्टी फीलिंग, ब्लेम और सेल्फ पनिशमेंट से बच सकते हैं। जब आप हमेशा अपना बेस्ट करते हैं तो आप सही तरीके से काम करते हैं। अपना बेस्ट करने का मतलब है अपना काम करना, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी इनाम की उम्मीद कर रहे हैं। आप बिना किसी इनाम की उम्मीद किए सिर्फ पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो आप अपने हर एक काम को करने की खुशी को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद इनाम तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन आप उस इनाम से जुड़े नहीं रहेंगे। अगर आप वो करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और अगर आप हमेशा अपना बेस्ट देते हैं तो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ का मजा लेना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना बेस्ट करते हैं तो आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। अगर आप अपना बेस्ट हमेशा बार बार करते हैं तो आप बदलाव करने के मास्टर बन सकते हैं। यह आपको अपनी लाइफ को सही ढंग से चलाने में मदद करता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा होता है उसे आपने बार बार दोहराकर सीखा होता है। यह आपके लिए एक अच्छी आदत की तरह होगा जिसे आपको महीनों की कड़ी मेहनत से हासिल करना होता है। अब हम इस बुक के आखिरी चैप्टर में एक नए सपने के बारे में बात करेंगे। जब आप खुद से 4 एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एक नया सपना बनाना शुरू करें, और ये आपके लिए पॉसिबल होता है। ऑथर कहते हैं, मोजेस ने इसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा है, बुद्ध ने इसे निर्वाणा कहा है, जीसस ने इसे स्वर्ग कहा है और टोल्टेक ने इसे एक नया सपना कहा है। 4 एग्रीमेंट को अपनाने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति रखें और इन एग्रीमेंट के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू करें। ऐसा करके आप जमीन के स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इन 4 एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करें। इससे आप सोसाइटी के सपने से दूर होकर अपना सपना जी सकते हैं, जिससे आपको जो चाहिए वो आसानी से आपके पास आ जाता है, क्योंकि आत्मा आपके जरिए से फ्री होकर चलने लगती है।
और आप आखिर में फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सबको प्यार की आंखों से देखें, इससे आप अपने आसपास के सच्चे प्यार को महसूस कर सकते हैं और टाइम के साथ आपका मिटोट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। यही इंसान सदियों से ढूंढ रहे हैं। असल में खुशी ही खोया हुआ स्वर्ग है और बस यही ह्यूमैनिटी का भविष्य है, जो कि आपको इन 4 एग्रीमेंट को करने से हासिल हो सकता है। इसलिए आज इन 4 एग्रीमेंट को अपने आप से करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने उन 4 एग्रीमेंट के बारे में जाना जो हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें इंसानियत के सच्चे रास्ते तक पहुंचा सकते हैं। जब आप इन 4 एग्रीमेंट को अपनी लाइफ में शामिल करना शुरू कर देंगे तो आप दुनिया की सभी झूठी बातों से दूर हो जाएंगे और सच्चाई के रास्ते को हासिल कर पाएंगे, जिससे आप खुशियों का एक नया सपना देख सकते हैं जो असलियत में आपके लिए स्वर्ग होगा। हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और एक खुशहाल लाइफ को पाने के लिए आप इन 4 एग्रीमेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है ये बताने का कि इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या थी जो आपने जस्ट अभी सीखी और जिसको आप अपनी लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। इमीडिएटली कमेंट करें और मुझे बताएं।